प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसान अत्याचार में महाराष्ट्र बंद को महाविकास आघाड़ी को 100% मिला समर्थन। आज के इस बंद में कपड़ा मार्केट, मोबाइल स्टोर, सब्जी वाले, फल फ्रूट की लारी, पान के गल्ले, होटल, रेस्टोरेंट ने दिया पूरा समर्थन। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट, अमृतनगर, वैशाली नगर, राम मंदिर, गोरेगांव में भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना शाखा क्रमांक 58 द्वारा करवाया गया बंद। इस बंद में भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की इस्तीफा देने की मांग की गई और उन किसान परिवार वालों को न्याय देने की अपील की गई। देखते रहिए संवाददाता शोएब मियानूर के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मेरा नाम सलीम चौधरी है। मैं कांग्रेस पार्टी का मुंबई में पीसीसी से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग किसानों के साथ, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। और आपको मालूम है कि 3 तारीख को लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, कितना दुखदायी कहा जाए या नरसिंगार कहा जाए, जानबूझकर हमारे एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के बच्चे ने, बेटे ने किस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी और लोगों की मौत हुई। ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत बेइंतहा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और आज आप बीजेपी गवर्नमेंट की देख रहे हैं कि अभी तक उनके मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया है। हम लोग उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसीलिए आज एमवीए गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र बंद किया है। आज पूरा भारत बंद है। हम किसानों का पूरा समर्थन करते हैं, हम किसानों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द ये मिनिस्टर साहब का इस्तीफा होगा। हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। नहीं होगा तो जो संयुक्त मोर्चा आगे आदेश करेगा, आगे प्रोग्राम बताएगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। थैंक यू। असलम कुरैशी, उप शाखा प्रमुख, वार्ड नंबर 58, शिवसेना। सर, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ? किसानों के साथ में जो अत्याचार हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हमारी बीजेपी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही है। उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेवे, उनका रिजाइन लेटर लेवे। और हमारे पीएम साहब, मोदी साहब है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और ये खुलेआम कत्ल कर रहे हैं, गाड़ी से कुचल रहे हैं। कुछ भी जो मन में आ रहा है इनका वो करते हैं। ऐसा लगता है कि इनका ही राज है, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और हमारे योगी जो सीएम है यूपी के, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, चुप्पी लेके बैठे हुए हैं। तो हमें उनका रिजाइन चाहिए और जल्द से जल्द हमको इस पे एक्शन चाहिए। और महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो महाराष्ट्र बंद था, जी, उस बंद में किस किस चीजों को बंद रखा गया और कौन सी चीजों को चालू रखा है? एसेंशियल सर्विस के अलावा बाकी सब चीज़ें बंद रखी गई है और पूरी पब्लिक ने हमको सहयोग दिया है और जनता ने पूरा साथ दिया है। उसके कारण चलते हुए पूरा जोगेश्वरी, अमृतनगर टोटल पूरा बंद कराया गया है, गोरेगांव तक पूरा बंद किया है। और लोगों ने खुद पूरा अपने दिल से जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ, किसानों के साथ, जो किसान आज इतने दिन से बैठे हैं, उनके साथ कोई भी न्याय नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ ये बंद किया गया है। और ये जो हत्या हो रही है, गुंडा राज जो चल रहा है बीजेपी का यूपी में, उसके लिए ये एक्शन लिया गया है महाविकास आघाड़ी के तहत। और मैं, हमारे सलीम भाई कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सब मिलके हम लोगों ने पूरा गोरेगांव, जोगेश्वरी टोटल बंद कराया है और जनता ने पूरा सहयोग दिया है हमें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शकील अंगूठी वाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है? बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ, लोगों के साथ में लोगों को सताया जा रहा है, लोगों को जो गाड़ी से कुचला गया है, उसके लिए उस मंत्री के बेटे को अरेस्ट करके उसके ऊपर पे पूरा एक्शन होना चाहिए। उस पर मर्डर केस है, उसने सरेआम पब्लिक को कुचला है, किसानों को कुचला है, उसके ऊपर में पूरा एक्शन होना चाहिए और उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खाली उसको झूठ मूठ के लिए पकड़ा जाए और छोड़ दिया जाए। मंत्री जी का भी इस्तीफा होना मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। और इस देश में कानून नाम की चीज है, मोदी जी को चाहिए कि इस पे एक्शन लें और इस पे कार्रवाई करें।
आज पूरा महाराष्ट्र बंद है, पूरा भारत बंद है, कांग्रेस की तरफ से, शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र बंद है। हम लोग आज इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके घर के लोग मरे। और सर, उत्तर प्रदेश लखीमपुर में कुछ पार्टियों को भी जाने से रोका गया था, तो उसके बारे में ये दादागिरी है, ये वहाँ की सरकार की दादागिरी है, बीजेपी की दादागिरी है। ये लोगों को रोका जा रहा है इंसाफ के लिए, किसी को जो इंसाफ मांग रहा है उसको मारा जा रहा है, रोका जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है, जेल किया जा रहा है, उसको देशद्रोही बोला जा रहा है। ये क्या है? ये गुंडागर्दी है जिसको रोका जा रहा है। आज किसी के लिए, गरीब के लिए कोई आवाज उठाएगा उसको उठा के जेल के अंदर डाल दे रहे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में हाथरस में भी पत्रकारों पे भी जुल्म हुआ था और पार्टियों को रोका गया था। बहुत सी तो मीडिया बोलती भी नहीं है उसके ऊपर में, मीडिया को खुद मार पड़ रही है कहाँ, लेकिन मीडिया भी छुपा रही है। जब आपका एक पत्रकार भी इसके अंदर मर्डर उसका भी हुआ है, हम मर्डर कहेंगे उसको, इवन उसके बाद मीडिया जो है बिल्कुल ओपन नहीं आ रहा है। ये मीडिया का काम है कि कम से कम अपने पत्रकार को लेकर तो मीडिया के अंदर उसका उछाला जाए, उसके बारे में बात की जाए, कुछ किया जाए, मगर मीडिया भी बिल्कुल खामोश है। ये बहुत गलत है। हम जो है मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने अभी तक उसके ऊपर कोई ट्वीट तक नहीं किया है। वो उंगली कट जाती है या उंगली दब जाती है, कोई मेडल आ जाता है, कोई भी आ जाता है तो वो ट्वीट भी करते हैं और मिलने भी जाते हैं। आज 90 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और 9 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं किसान लोग वहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर से बैठे हुए हैं। आज तक मोदी जी के पास इतना वक्त नहीं मिला कि वो उनसे जाके उनसे पूछें। यह अन्याय है, घोर अन्याय है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि किसानों का मुद्दा ख़त्म करें, किसानों को बुलाएं, उनसे बात करें। जब तक उनका मुद्दा क्लियर नहीं होगा, ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हिंदुस्तान के अंदर शांति बहाल नहीं होगी। शुक्रिया। सबसे पहले आपका नाम बताइए। लक्ष्मण नेरकर, शिवसेना उपविभाग प्रमुख। सर, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जब किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ उसके बारे में क्या बताना? सर जी, ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो खेती करने वाले गरीब मजदूर लोग हैं, वो अपने मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे। ऐसे टाइम पे जो उत्तर प्रदेश में उनको अपने गाड़ी के नीचे उनका जो अपघात हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, वो क्या बोलते हैं कि बहुत दुख की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब इनको किसानों के ऊपर कोई प्यार नहीं है, इंसानियत इनकी ख़त्म हो चुकी है। और ये आपको मालूम है केंद्र सरकार का जो मिनिस्टर है, गृह राज्य मंत्री है, उनका लड़का है। और ऐसे उनको जो एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन आज तक हुई नहीं, लेकिन कल उनको अरेस्ट किया ऐसा सुनने में आया है। इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों पक्ष ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। और आप देखिए कि पूरी मुंबई, पूरी महाराष्ट्र पूरी तरह से बंद हो चुका है। लोगों ने इस किसान की जो गाड़ी के नीचे जो उनको एक्सीडेंट किया उसकी सपोर्ट में आज काफ़ी लोगों ने बंद रखा है। और ज़रूरत नहीं पड़ा कि बंद करना करो करके, तो भी हमारा शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सभी कार्यकर्ता ने लोगों को विनंती करके बोला है कि भाई इस आंदोलन में आप सहभागी हो जाओ। और इस जो फार्मर लोग ऑफ हो गए उतनी आत्मा को शांति मिलना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। आज दिल्ली में कितने 1 साल हो गया आंदोलन चालू है, लेकिन केंद्र सरकार को किसानों को कुछ पड़ी नहीं है। केंद्र सरकार किसान, मजदूर, आम आदमी सबके खिलाफ ही काम कर रहा है। आज तक जो बचा के रखा था वो केंद्र सरकार, आज की मोदी सरकार सब ऐसा बेच रही है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया इस शहर के अंदर। ऐसे खिलाफ आज महाविकास आघाड़ी ने बंद का ऐलान किया था। हम सभी शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कार्यकर्ते सब लोगों को शांति से बंद रखने का ऐलान किया है। और आपने देखा रहेगा पूरा मुंबई शहर, महाराष्ट्र पूरा बंद हो चुका है और लोगों ने इस बंद के लिए सपोर्ट किया। इसलिए आम जनता का मैं हमारे महाविकास आघाड़ी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है कमलाकांत नांदोस्कर, मैं शाखा प्रमुख हूँ, शाखा क्रमांक 58 का, गोरेगांव से। क्या कहना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ और इसकी वजह से महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया और बंद में आप लोगों को समर्थन मिला, क्या कहना? उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो अत्याचार हुआ है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री मिश्रा, अजय मिश्रा, उनके लड़के ने जो गाड़ी डाली है किसानों के ऊपर, जो आराम से अपने हक के लिए गए 1 बरस से अपने हक के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्वक था, लेकिन फिर भी
जानबूझ के उन्होंने गाड़ी डाला और सब दलाल मीडिया उनके पीछे लगी है और बोल रही है कि उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया था, पत्थर मारे थे, इसलिए गाड़ी का कंट्रोल गया था। मतलब गलत बात बोल के 3-4 दिन उसको बचा के रखा है। अभी जब से शिवसेना ने, महाविकास आघाड़ी ने डिक्लेयर किया है बंद, तभी से उन लोग की हालत एकदम पतली हो गई। उन लोगों ने उसको अरेस्ट करना, कल अरेस्ट किया। ये जो चल रहा है ना उनका, इसकी वजह से शिवसेना के हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी डिसाइड किया, जो हमारे जो सहयोगी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, उन लोग ने भी डिसाइड किया महाराष्ट्र बंद करने का। महाराष्ट्र बंद किया, लेकिन हम लोग ने महाराष्ट्र बंद किया, पब्लिक ने बंद किया, हम लोग ने नहीं किया। कार्यकर्ता को जरूरत ही नहीं पड़ी बंद करने के लिए, पब्लिक ने बंद किया। पब्लिक को मालूम है जो डीजल पेट्रोल भाव की दरवाड़ है जो चल रहा है, पब्लिक हैरान हो गया। गैस का रेट लेके सब हैरान हो गया। पब्लिक को अभी बोलने को ये नहीं है। उसमें क्या करते हैं, जब भी कोई पब्लिक उसमें बोले तो उसमें वो लोग एक ही बोलते हैं, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में। ये जो खतरे वाली बात करके पब्लिक को डिवाइड करते हैं, इसकी वजह से पब्लिक हैरान हो गई। पब्लिक को समझ में आ रहा है जो है वो, इसलिए ये बंद एकदम सक्सेसफुल हुआ है और हम लोग को उसका पब्लिक का आभार करते हैं कि पब्लिक ने ये जो बंद किया है। बस। सबसे पहले आपका नाम बताइए। जितेंद्र इंगले। सर, क्या कहना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हुआ था किसानों को लेकर? उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल से वो जो आंदोलन चालू है किसानों का, उनके जो किसानों के जो कानून लाए उसके खिलाफ जो आंदोलन चालू है, और परसों जो कुछ दिन पहले लखीमपुर में जो कुछ किसानों को कुचला गया बेदया से, तो उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में आज जो बंद है उसमें एक आम आदमी बोल के मैं भी वहाँ पर शामिल हूँ। एक आम नागरिक के हिसाब से मैं भी उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा हूँ इस बंद को, कि जो इस तरह से उनके ऊपर अन्याय हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए उनको सपोर्ट के लिए एक आम जनता के हिसाब से मैं इस बंद में शामिल हूँ। और सर, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए? सरकार के लिए बोलने के लिए एक आम नागरिक के हिसाब से मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो भी मसला है किसानों का जो इतने महीनों से पड़ा हुआ है, उनके साथ में सरकार ने चर्चा करनी चाहिए। उनकी क्या मांग है उसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है और इस अन्नदाता को न्याय देने का काम हमारी जो सर्वोच्च सरकार है, केंद्र सरकार, वही कर सकती है। उन्होंने चर्चा करनी चाहिए उनके साथ में। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं शहीद भाई अमृतनगर से बात कर रहा हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश लखीमपुर में जो किसानों पर अत्याचार किया गया बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है उसकी जवाबदार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट है। उन्होंने किसानों को कुचला है। ये मर्डर केस है। इसके बाद भी इन्होंने मंत्री के बेटे को सपोर्ट करके उसको 8 दिन तक अरेस्ट नहीं किया है। तो इस जैसे कि बनता था, फर्ज बनता था कि वो गृह मंत्री जो है वो इस्तीफा दे दें, मगर उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। इसमें मोदी सरकार भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा हादसा है। इसके संबंध में हमने निषेध जाहिर किया है महाराष्ट्र बंद करके। इसमें महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां एक साथ हैं और हम इसका निषेध करते हैं ये हादसे का। और हम चाहते हैं कि ये जो मिश्रा, इसका बेटा है आशीष मिश्रा, होम मिनिस्टर फॉर स्टेट, उसको जल्द से जल्द उस पर कानूनी सख्त कार्रवाई हो, जबकि पुलिस इसके बारे में सख्त नहीं है। सर, महाराष्ट्र में आज बंद को कितना समर्थन मिला? महाराष्ट्र में 100% बंद हुआ है। जहाँ तक हमारी न्यूज़ आई है वहाँ पे 100% महाराष्ट्र में टोटल बंद हुआ है और ये बंद कामयाब है। इंशाल्लाह हम इसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों को वहाँ से जाने से रोक लगाया गया था, तो उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए ये सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार को हो या मोदी सरकार को हो, ये सरकार जो है ये अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती है। ये खुद अपना राज चलाना चाहती है। उसमें कोई नई बात नहीं है जिसके पीछे ईडी लगा दो या उनको रोक दो। यानी अपोजिशन, हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी रहे ही नहीं, ये इनका मकसद है बस। इसके लिए भारत सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं? भारत सरकार से हम तो यही मांगे करते हैं कि इन दोषियों को सजा दो और ये जो 3 कृषि कानून है इसको पहला वापस लिया जाए।
जल्द से जल्द